1971 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो लम्हा था जब एक युद्ध ने सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदले बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। कहानी शुरू होती है 1947 से। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी और बीच में पूरा इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में थी। भाषा, संस्कृति, इकोनॉमी और राजनीति, हर जगह भेदभाव साफ दिखाई देता था। 1970 के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिली। संविधान के अनुसार उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन सत्ता सौंपने के बजाय रिप्रेशन शुरू कर दिया गया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। ढाका गोलियों और आग में डूब गया। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, राइटर्स, सिविलियंस, हजारों लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इसी रात से ईस्ट पाकिस्तान में रेजिस्टेंस ने खुली लड़ाई का रूप ले लिया। इस ब्रूटैलिटी का नतीजा निकला एक मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया आए। बॉर्डर के पास के गांव, स्कूल और मैदान रेफ्यूजी कैंप्स में बदल गए। इंडिया के लिए ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल भी बन गया। इसी दौरान जन्म हुआ मुक्ति बहिनी का, बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया और इंडिया ने उन्हें ट्रेनिंग, वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। अब ये संघर्ष सिर्फ लोकल नहीं रहा, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल हो गई। अमेरिका और चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जबकि इंडिया ने अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। फिर आया 3 दिसंबर 1971। शाम के समय पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पर सडन एयर स्ट्राइक्स की। यहीं से ऑफिशियली शुरू हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। लेकिन ये युद्ध पहले से अलग था। इंडिया ने क्लियर स्ट्रेटजी के साथ तीनों फ्रंट्स पर एक साथ एक्शन लिया: वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और अरेबियन सी। ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी और मुक्ति बहिनी ने तेजी से एडवांस किया। आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ की स्ट्रेटजी साफ थी: स्पीड, सरप्राइज और कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान आर्मी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 13 डेज में ईस्टर्न पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री कमांड टूट गई। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड। वहीं हुआ इतिहास का वो पल जो साउथ एशिया कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर, और उसी दिन ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। इस युद्ध का असर सिर्फ एक नए देश तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप हिल गई। जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आए और साउथ एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। इंडिया के लिए 1971 सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस थी, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था और करोड़ों लोगों के लिए इंसाफ की शुरुआत थी। 1971 हमें ये सिखाता है, जब ऑपरेशन अपनी सारी हदें पार कर जाए तो इतिहास सिर्फ गवाह नहीं बनता, वो फैसला भी करता है। ये थी इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 की कहानी। एक युद्ध, एक संघर्ष और एक नए राष्ट्र का जन्म।